लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना। देखो रंजीत, तुम्हें आदत पड़ गई है हर बात में टांग उड़ाना। ऐ की बोले टांग अड़ाना, टांग अड़ाना समझते हो? मैं यहाँ हूँ रंजीत मलिक, सिर्फ 3 गोली। 26 नवंबर 1976 को रिलीज हुई थी फिल्म दो अनजाने। ड्रामा बेवफाई से भरी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त व प्रदीप कुमार वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 80 से 90 लाख रुपए के बजट में बनी फिल्म दो अनजाने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करते हुए सेमी हिट रही और साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी 70 के दशक की हॉट और फेमस जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी थी। बता दें, एक दूसरे के अपोजिट दोनों ने 1972 में फिल्म अपने पर आई साइन की थी, मगर फिर किन्हीं वजहों से अमिताभ इस फिल्म से बाहर हो गए और संजय खान के साथ ये फिल्म दुनिया का मेला टाइटल से 1974 में रिलीज हुई थी। खैर, अब अमिताभ इस फिल्म से तो बाहर हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें रिशिदा की एक फिल्म नमक हराम हाथ लग गई जिसमें रेखा थी। मगर फिर अफसोस की बात यह रही कि रेखा इस फिल्म में काका राजेश खन्ना के अपोजिट थी। इस वजह से दो अनजाने अमिताभ और रेखा की एक दूसरे के अपोजिट आई पहली फिल्म रही थी। फिल्म दो अनजाने की कहानी निहार रंजन गुप्ता के लिखे एक बंगाली नॉवल रात्रगाड़ी पर आधारित थी। फिल्म का डायरेक्शन किया था दुलाल गुहा ने, वहीं पर प्रोड्यूसर थे कुलदीप सिंह जुनेजा और टीटो। बता दे, दुलाल गुहा की पिछली फिल्में दुश्मन दोस्त और प्रतिज्ञा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। वहीं पर दो अनजाने बतौर प्रोड्यूसर टीटो की रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। इसके अलावा टीटो ने तब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ राम बलराम टाइटल से भी एक फिल्म की घोषणा की थी, मगर ये फिल्म डिले हो गई थी और 1980 में जाकर रिलीज हुई थी। ऐसे में बताया जाता है कि दो अनजाने में अमिताभ बच्चन के अपोजिट तब किसी बड़ी हीरोइन को कास्ट करने की प्लानिंग थी, मगर भूमिका एक तरह से नेगेटिव होने से सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। बता दें, मेन हीरोइन के तौर पर मेकर्स की सबसे पहली पसंद मुमताज थी, लेकिन 1974 में मयूर माधवनी से शादी कर मुमताज फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय बोलना चाहती थी। इसलिए वे कोई नई फिल्म साइन करने की बजाय केवल उन्हीं फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रही थी जिनकी फीस ऑलरेडी उन्होंने ले रखी थी। ऐसे में मुमताज के बाद ये रोल शर्मिला टैगोर को ऑफर हुआ था, लेकिन शर्मिला ने नेगेटिव भूमिका का हवाला देकर करने से मना कर दिया। जिसके बाद दुलाल गुहा ने रेखा को लेने का मन बनाया, जो उस टाइम कई बड़ी फिल्में कर रही थी, जिनमें फिरोज खान की धर्मात्मा व आर.के. बैनर की धर्म कर्म जैसी फिल्में भी थी। फिल्म दो अनजाने में मेन खलनायक के तौर पर मेकर्स की पहली पसंद कबीर बेदी थे। कबीर ने फिल्म साइन भी कर ली थी, मगर फिर उन्होंने खुद फिल्म छोड़ी या फिर उन्हें निकाला गया, बात कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें उस टाइम कई बड़ी फिल्में मिल गई थी, जिनके लिए फीस भी उन्हें दो अनजाने के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही मिली थी। वैसे प्रेम चोपड़ा को लेने का एक तरह से फिल्म को फायदा ही मिला, क्योंकि प्रेम कबीर बेदी से बड़े अभिनेता थे, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर फिल्म फेयर में बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड भी जीत गए थे, जो कबीर बेदी के लिए कर पाना एक तरह से नामुमकिन था, क्योंकि कबीर को आज तक फिल्म फेयर में एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया, जबकि प्रेम चोपड़ा उस साल एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें दूसरी फिल्म महबूबा थी, और महबूबा के लिए भी वे बेस्ट सहायक अभिनेता की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। लेकिन उन्हें अवार्ड हाथ लगा था फिल्म दो अनजाने के लिए, जो कि इस फिल्म का एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड भी था। तुम वहां जाओगे तो कबाब में हड्डी बनकर रहोगे। हाँ, आजकल तो हम कबाब में हड्डी बन गए। फिल्म दो अनजाने मिथुन चक्रवर्ती की शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी। बता दें, इस फिल्म में मिथुंदा का कोई बड़ा रोल नहीं था, बस अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटा सा सीन ही था। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो मिथुंदा नाम कमा चुके थे, वो भी बंगाली के साथ हिंदी में आई मर गया फिल्म से, जिसके लिए उन्हें 24वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का नॉमिनेशन भी मिला था। वैसे मिथुंदा से जुड़ी एक बात यह भी है कि शुरुआत में दो अनजाने में भी बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट जुड़े थे। ऐसे में निर्माता टीटो के साथ रहने का उन्हें फायदा मिला और अमिताभ के साथ एक छोटी सी भूमिका मिल गई, जिससे उनकी अमिताभ के साथ जान पहचान भी हो गई। बस इसीलिए कुछ ऐसा बताया जाता है कि मिथुंदा जब मर गया फिल्म के ऑडिशन के लिए कलकत्ता जाना चाहते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे कलकत्ता पहुंच सकें। ऐसे में अमिताभ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने निर्माता टीटो को बोलकर मिथुंदा को थोड़े पैसे दिला दिए, जिसके बाद मिथुंदा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में मुंबई गर्लफ्रेंड टाकीज, जो पुरानी फिल्में दोबारा दिखाने के लिए जाना जाता है, 80 के दशक में मिथुंदा के स्टारडम को देखते हुए उनके बड़े होर्डिंग लगाकर फिल्म को दोबारा से दिखाया गया था। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि मिथुंदा की मुलाकात तब राइटर सलीम खान से भी हुई थी,
और जिस तरह अमिताभ बच्चन के दिए सुझाव मिथुन के काम आए थे, ठीक उसी तरह सलीम खान के सुझाव भी मिथुन के काफ़ी काम आए थे। क्योंकि FTII एक्टिंग स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद कई निर्माताओं ने मिथुन को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में मुंबई के प्ले बॉय नाम के एक पॉपुलर टेलर की दुकान पर मिथुन की मुलाकात जब सलीम खान से हुई तो तब कहीं जाकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, क्योंकि सलीम खान ने तब उन्हें यश चोपड़ा का पता देकर भेजा था, जो तब त्रिशूल फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे और पूनम ढिल्लों के अपोजिट एक नए अभिनेता की तलाश में थे। लेकिन अफसोस मिथुन तब लेट हो गए, क्योंकि यश चोपड़ा सचिन पेंगलेकर को साइन कर चुके थे। इसके अलावा यहाँ एक और जानकारी ये भी दे देगी, दो अनजाने अमिताभ और मिथुन की साथ में आई पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने गंगा जमुना सरस्वती और अग्निपथ में साथ काम किया था। इनके अलावा अमिताभ और मिथुन साथ में एक और फिल्म साधु संत भी करने वाले थे, मगर फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ का स्टारडम अलग ही लेवल पर था, क्योंकि जब अमिताभ वो मास्टर लक्की हुगली नदी के पार फेमस बॉटनिकल गार्डन के एकदम शांत माहौल में शूटिंग कर रहे थे तो कुछ लोगों को भनक लग गई कि अमिताभ वहाँ शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें एक तो ऐसा भी था जो तैर कर झील पार कर उनका ऑटोग्राफ भी लेने पहुंच गया। लेकिन ऑटोग्राफ वाला कागज लेकर जब वो दोबारा झील में कूदा तो अफसोस कागज खराब हो गया। डायरेक्टर दुलाल गुहा ने दो अनजाने के 2 क्लाइमैक्स शूट किए थे, जिसमें एक हैप्पी था और दूसरा अनहैप्पी था। अनहैप्पी एंडिंग फिल्म के प्रीमियर के दौरान रखा गया था, लेकिन निर्माता गुलशन राय जो बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, फिल्म के एंड में एक हैप्पी एंडिंग चाहते थे, क्योंकि अमिताभ की पॉपुलैरिटी उन दिनों बढ़ती जा रही थी। इसलिए इस तरह की एंडिंग देखकर पब्लिक कहीं नाराज न हो, ऐसे में उन्होंने बगैर डायरेक्टर दुलाल गुहा की सलाह के एंडिंग सीन में बदलाव कर दिया। हालांकि ऐसा करने से दुलाल गुलशन से नाराज भी हो गए थे, लेकिन गुलशन ने इसके बाद उन्हें यह कहते हुए मना लिया कि दो अनजाने फिल्म मल्टीप्लेक्स के लिए ही बनी है। जनता आपकी हर अदा पर ताली बजाती है। फिल्म दो अनजाने के कुछ और किस्सों की बात करें तो क्लैपिंग शॉट लेने के लिए शोमैन राज कपूर को बुलाया गया था और शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर अक्सर लेट ही पहुंचती थी, जिससे अमिताभ उनसे काफी चिढ़ जाते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने रेखा को टोक भी दिया कि वे शूटिंग को सीरियसली लें और सेट पर टाइम से आएं। ऐसे में रेखा ने न केवल अमिताभ की बात मानी बल्कि उनके बिहेवियर से भी इतनी इंप्रेस हुई कि कुछ टाइम बाद ही दोनों की दोस्ती हो गई और फिर बात अफेयर तक भी पहुंच गई। जिसके बाद रेखा तो अमिताभ को इतना चाहने लगी कि हर मामले में उन्हीं की राय लेने लगी थी। मालूम है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये डांस तुम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? फिल्म दो अनजाने में संगीत दिया था कल्याणजी आनंद जी ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था वर्मा मलिक व अनजान ने, जिनके लिखे केवल 3 गाने ही रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म दो अनजाने का गीत संगीत कुछ खास नहीं था। 3 गानों में से ले देकर केवल किशोरदा का गाया गाना लुक छिपाओ ना ही थोड़ा बहुत पसंद आया था। लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना। फाइनली फिल्म दो अनजाने की गिनती आज कल्ट क्लासिकल फिल्मों में होती है। हालांकि इसके फर्स्ट हाफ की बजाय सेकंड हाफ ने लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया था, क्योंकि दरअसल फिल्म का पहला हाफ फ्लैशबैक में था। वैसे फिल्म की कहानी काफी हद तक 1972 में BR चोपड़ा की दास्तान से इंस्पायर्ड थी, और दास्तान हो या दो अनजाने, दोनों में प्रेम चोपड़ा की भूमिका एज इट इज सेम थी। वैसे दास्तान फिल्म भी काफी हद तक 1951 में आई अफसाना का रीमेक थी, जो खुद वेंडाटा नोवेल पर बेस्ड थी। वैसे फिर आगे चलकर दो अनजाने का भी रीमेक बनाया गया था, जो 1979 में तेलुगु में और 1987 में कन्नड़ में बने थे। इसके अलावा फिल्म के टाइटल संगीत का इस्तेमाल भी 1993 की फिल्म कोहरा में किया गया था। सो दो अनजाने फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।